हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनल क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर क्लास 9th के लिए मैथ्स का प्रश्नावली 6 चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है रेखा और कोण। तो रेखा और कोण चैप्टर में पहले हम लोग देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग को देखिए प्रश्नावली 6.1 में परिचय पढ़ना है, 6.2 में हम लोग को समानांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाओं के बारे में पढ़ना है, और प्रश्नावली 6.3 में हम लोग त्रिभुज का कोण योग और गुणा के बारे में हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं पूरी की पूरी चैप्टर में। तो जैसा कि आपको बता दें कि आज की क्लासेस में देखिए इन टुडेज क्लासेस मतलब आज की क्लासेस में हम आपको दो चीजें पढ़ाने वाले हैं, दो चीज आपको सिखाने वाले हैं। पहला इसमें परिचय होगा, दूसरा आपका होगा अभिगलित 6.1, एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे। तो पहले आपको ये बता दें कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इतनी बेसिक से लेकर चलेंगे कि आज तक आप मतलब ऐसा कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए आराम से एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए परिचय में हम लोग कुछ देखेंगे बेसिक चीजें। जैसा कि आपको देखिए पहली बात आई रेखा। रेखा को इंग्लिश में हम लोग लाइन कहते हैं। रेखा होता क्या है? रेखा हो गई आपके, रेखा खंड हो गया आपके, और किरण हो गया आपके। ये क्या होते हैं? तो जैसा कि देखिए हमने क्या लिखा है कि एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ती चली जाए उसे क्या कहते हैं? रेखा। इस मतलब देखिए शब्द का मतलब समझिएगा। मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा कि अगर देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक ऐसी लकीर, ये लकीर है जो दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ती चली जाए। हमने इधर एरो का चिन्ह लगा दिया, हमने इधर एरो का चिन्ह लगा दिया, मतलब क्या हो गया कि ये इधर भी बढ़ सकती है अनंत दूरी तक और ये इधर भी बढ़ सकती है अनंत दूरी पर। तो दोनों दिशाओं में अगर अनंत दूरी तक कोई ऐसी लकीर बढ़ती चली जाए, कोई रेखा बढ़ती चली जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन, मतलब रेखा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? अब सबसे चीज आती है इसको डिनोट कैसे करेंगे। तब मान के चले कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, दो बिंदु है ना जी। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ए बी लिख करके और इसी का एक छोटा हिस्सा ऐसे बना देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं रेखा खंड। तो रेखा खंड की बात करेंगे तो देखिए रेखा का मतलब आपको तो पता हो गया, ये भैया रेखा। रेखा वो गांव वाली रेखा ना हो जिसको रेखा रेखा जब से तुमको देखा, वो वाली बातें नहीं हो रही यहाँ पे। ये लाइन की बातें कर रहे हैं। और खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। क्या होता है? हुआ टुकड़ा। तो इसका मतलब अगर इसी को काट कर कट 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 यहाँ से ऐसे काट देंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे, तो जब काट के निकालेंगे तो ये क्या होगा? हमें ऐसा प्राप्त होगा। होगा क्या? हमने यहां से कट किया, यहां से कट किया, दोनों को ले जाकर यहाँ पे रख दिया। तो क्या कह रहा है? एक रेखा का वो भाग, रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। उसको और अधिक दूरी तक नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे? रेखाखंड। अब एक बात बताइएगा, यहां पे आपका एक बिंदु है, अंत बिंदु, एक यहां पे हो गया, एक आपका अंत बिंदु यहां पे हो गया। ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि जिस देखिए एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो तो उसे रेखाखंड कहते हैं। मतलब ये रेखाखंड, इसका नाम डिनोट कर देंगे ए, ये बी। इसको सूचित कैसे किया जाएगा? तो कुछ नहीं, जहां भी आएगा आपका ए भी लिख दीजिएगा और ऐसे बना दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया? रेखाखंड के सूचक, लाइन सेगमेंट का सूचक। समझ पाए इस बातों को? अगला बात कर रहे हैं तो हमारा आएगा रे, मतलब किरण। वो रेखा की सहेली किरण की बात नहीं होगी, यहाँ पे दूसरी किरण की बात होगी। ओके, अब चलिए तो बातें अगर किरण की हम लोग करेंगे तो कह रहा क्या? बात को ध्यान से समझिएगा। रेखा का वह भाग, इसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक ही अंत बिंदु हो। इसका मतलब क्या कि दूसरे को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अगर एगो अंत बिंदु है तो दूसरे को अनंत तक बढ़ाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम इसको यहां से बोले ऐसे पूरा दे सकते हैं क्या? इसको जहां तक मर्जी करो वहां तक बढ़ा सकते हैं, एक ही दिशा में याद रखिएगा। अगर एक ही दिशा में बढ़ती चली जाएगी इसको क्या बोल देंगे? किरण। लेकिन अगर इसमें देखिए इधर भी बढ़ेगी और आपका इधर भी बढ़ेगी, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? रेखा। तो रेखा किरण में यही अंतर है कि इसमें भैया एक अंत बिंदु होगा, ये आपका अंत बिंदु हो गया, और एक का कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक बढ़ते चले जाएगा एक दिशा में। ओके, और ये क्या है कि दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ते चले जाएगा, इसको बोल देंगे रेखा, इसको क्या बोलेंगे? किरण।
ओके, अब रही बात कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका हो गया, मान लीजिए ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ए बी के ऊपर इस तरीके से छोटा सा बना देंगे, आपका हो गया किरण। जहां कभी ऐसा बात करेंगे, ऐसा आपको देगा कहीं सिंबल, तो समझिए वो किरण की बात कर रहा है। अगर ऐसा सिंबल देगा, समझिए रेखाखंड की बात कर रहा है, और इस तरह का सिंबल देगा, समझिए रेखा की बात कर रहा है। समझ पाए इस बातों को? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम लोग। आगे आ रहा है क्या? संरेख बिंदु। और क्या आएगा आपका? असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉलोनियर पॉइंट, और इसको नॉन कॉलोनियर पॉइंट। मतलब क्या समझिएगा भैया, संरेख बिंदु किसको बोलेंगे, असंरेख बिंदु किसको बोलेंगे, कौन आपका कॉलोनियर होगा और कौन आपका नॉन कॉलोनियर होगा। तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा और समझिएगा। ओके, कह रहा है कि यदि 3 या अधिक बिंदु, मतलब 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख बिंदु कहलाती है। मतलब समझिएगा, अब जैसे देखिए ध्यान से, मतलब देखिए आपको यहां पे समझा दे रहे हैं। ये देखिए, एक मान लीजिए यहां पे पॉइंट है ए, ओके, एक आपका पॉइंट यहां पर है ये बी, ओके, और एक आपका पॉइंट यहां पर क्या है सी। समझ में आई बातें? अगर इस चीज को गौर से देखिएगा तो क्या ये तीनों के तीनों बिंदु क्या इसी रेखा पर है क्या? एक सीधी रेखा पर से है क्या? ओके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है ए बी सी, वो क्या है? संरेख बिंदु है। क्यों संरेख बिंदु है? क्योंकि वो सीधी रेखा, मतलब एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, इसलिए वो क्या है? संरेख बिंदु है। अगर इससे ज्यादा भी आ जाएगा ना, तो भी इसको क्या बोल देंगे? संरेख। लेकिन हाँ, चाहे कितना भी बिंदु हो और लेकिन एक ही सीधी रेखा पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु, मतलब कॉलोनियर पॉइंट। क्लियर हुई बातें? नेक्स्ट देखिएगा आपका असंरेख बिंदु। सेम चीजें ये है, एक मान चलिए कि बिंदु हमारा हो गया यहाँ पर ए, एक हमारा बिंदु हो गया मान चलिए यहाँ पर बी, और एक हमारा हो गया बिंदु यहाँ पर सी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तो यहाँ पे है भैया, लेकिन यहां से ये इधर आ जा रहा है, तो ये सीधा रेखा है क्या? नहीं है ना, ये सीधा रेखा नहीं है ना, नहीं है। तो जब सीधा रेखा नहीं है, इसका मतलब ये कि ये आपका ये असंरेखी बिंदु है, क्योंकि ये सीधा रेखा पे है नहीं। ये अगर सीधा होता तो ये जो रेखा ऐसे आती, लेकिन ये यहां से घूम गई है, मतलब ये संरेखी बिंदु आपका नहीं है। समझ में बातें? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप इस बारे में जरूर लिखिएगा। ओके, और नहीं आ रहा तो भी लिखिए कि मुझे नहीं आ रहा, और अगर नए होंगे, अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी सीख ले जिनका डाउट हो, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर? आप जरा समझिएगा। तो एक एक बातें आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को पुश करके नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग आगे चले। तो इसको तो भैया बोर्ड पे तो जगह है नहीं, इसको साफ कर दे पहले। चलिए इसको साफ करके देते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कोण। मतलब क्या? एंगल। क्या? एंगल। अगर बात हम लोग एंगल की करेंगे तो कोण क्या होता है? अपने कोण का तो नाम बहुत सुना होगा भैया, इतना डिग्री कोण, उतना डिग्री कोण, इतना डिग्री कोण, ये कोण, वो कोण, बोलिए हाँ। तो भैया अगर कोण की बात करेंगे तो कह रहा है कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनाती है। मतलब क्या समझिए, एक बिंदु से, इसको थोड़ा सा साफ कर दे आपको समझाने के लिए। ओके, देखिएगा, अगर एक यहां पे मान लीजिए बिंदु है, ठीक, दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है। अब देखिए, एक ये यहां से जाएगी, यहां पे चले गई क्या, और यहीं से इसी बिंदु से, एक ही बिंदु से एक और जाएगी इधर की ओर। बोलिए हाँ। कह रहे कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें, एक ये वाली और एक ये वाली, ओके, ये एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो क्या करती है? कोण बनाती है। मतलब ये कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा जी? ये कहलाएगा कोण। क्या कहलाएगा? कोण। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। थीटा क्या है? तो एक सिंबल है। ओके, आगे समझिएगा। अब जैसे देखिएगा, ये मान लीजिए हो गया बिंदु O, ये आपके हो गए यहाँ पे A, और ये आपके हो गए यहाँ पे B। ओके, तो इसका मतलब देखिए क्या आएगा कि जब देखिए, जब दो किरणें
एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनाती है। भैया कि यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो भुजाओं या दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। या फिर दो किरणें या दो से अधिक किरणें अगर एक बिंदु पर आके दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या काटेगी तो भी इस यहाँ पे कोण का निर्माण होता है। या फिर आकर के एक बिंदु पे ऐसे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी तो भी आपका कोण का निर्माण होता है, ये भी कह सकते हैं। अब एक चीज हमने देखिए नोट में लिखा, यहाँ पे ये नोट है, देखिए हमने नोट में लिखा क्या कि कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, एक एक बातों को देखिए बहुत बेसिक से उठाएं, आराम से समझिएगा। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। इसका मतलब क्या भैया कि कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, एक ये किरण और एक ही किरण, दोनों किरणें, ये दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। भुजाएं मतलब साइड, इसका आर्म्स, ओके। मतलब हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारा पे ओ और ये ओ ए क्या है, एक क्या है जी, तो भुजा है, एक साइड है, ओके। और एक ये वाली आपको हो गई एक ओयो और एक क्या बी, तो ओ भी क्या होगी, एक आपकी भी साइड होगी, ये भी आपकी भुजा होगी, ओके। भुजा क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। मतलब क्या, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब ये कि दोनों में हो, ऐसा बिंदु जो दोनों में हो। अब बताइए ओ हम आपसे पूछेंगे ये ए का है कि बी का है, तो आप क्या बोलिएगा, ना ही ओ का है ना बी का है, ये दोनों का है। तब ओ भैया मोरे ओ क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु, क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु। तो वही कह रहा कि उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाती है। मतलब ये क्या कहलाएगा, कोण का शीर्ष, वर्टेक्स। समझ में बातों को, क्लियर हो यहां तक। आगे देखिए, अब हम देखिए, अब आगे देखेंगे हमें कोणों के प्रकार। ये कोण कितने प्रकार के होते हैं भैया, कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए जैसा चलते हैं हम लोग कोण के प्रकार की तरफ। तो आपका देखिए एक नंबर में कह रहा है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। न्यून कोण, न से न्यून न से नीचे, बात समझिए, न से न्यून न से नीचे। तो मतलब क्या भैया कि ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसका मान देखिए क्या हो, तो 90 डिग्री से कम हो। तो ये मान के चलिए कि एक यहां से ऐसे जा रही रेखा, एक ऐसे जा रही रेखा, या भुजा, इन दोनों के बीच अगर झुकाव यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री पे है, तो 90 से तो कम है ना जी, 90 से नीचे है ना जी, तो 90 से नीचे तो न्यून कोण बोल देंगे। मतलब ये कि देखिए ऐसा कोण, सुनिए, ऐसा कोण या दो रेखाओं के बीच ऐसा झुकाव जिसका मान क्या हो, 0 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक नहीं, बल्कि 90 डिग्री से कम हो, क्या हो, कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच में हो, 45 60 30, समझ पा रहे हैं, 75 80 85 82 जितना डिग्री, अगर 90 से कम है, 0 से बड़ा है, 0 है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, न्यून कोण। समझ में आई बातें, ओके। देखिए दूसरा क्या रह गया, दूसरा समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल। तो समकोण किसको बोलेंगे, तो ऐसा एंगल ना ही 90 से कम हो ना ही 90 से ज्यादा हो, एकदम आपका क्या हो, तो एकदम एक्यूरेट आपका 90 डिग्री हो, उसी को क्या कहते हैं, समकोण। तो ये एक यहां से भुजा गई, एक यहां से आ गई। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे कोण बन रहा है तो कौन सा कोण कहलाएगा, ये आपका समकोण कहलाएगा। कौन सा, समकोण मतलब राइट एंगल, राइट एंगल कहलाएगा, ओके। आगे समझिए, इसके बाद 3 नंबर पे कह रहा है अधिक कोण। अब देखिए भैया अधिक कोण मतलब, तो 90 से सिंपल सा नीचे था तो न्यून कोण, 90 से ज्यादा होगा तो अधिक कोण। अब समझिए ऐसा, तो ऐसा कोण जिसमें जिसका मान क्या हो, 90 से ज्यादा हो, 90 डिग्री से उसका मान ज्यादा हो, 91 92 100 110 120 150, लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। तो 90 और 180 के बीच में जो भी जितने सारे कोण बनेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके अधिक कोण कहलाएंगे। क्लियर हुई बात है, समझ में आई बात है। आगे चलिएगा,
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब चलिए 4 नंबर में कह रहा है रिजु कोण। रिजु कोण मतलब इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं इसको। तो रिजु कोण देखिए किसको कहते हैं, तो ऐसा एंगल जिसका मान, समझिए कि समकोण के बड़ा भाई है रिजु कोण, समकोण के बड़ा भाई दो गुना, तो जिस कोण का मान अगर 180 डिग्री हो, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजु कोण। रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। और सिंपल सा बात, आपको पता है कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो इस पर यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, एक सीधा रेखा पे 180। तो इस कोण का नाम क्या कह सकते हैं हम लोग, रिजु कोण कह सकते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण। प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, तो अगर हम इस कोण की बात करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे तो कुछ नहीं, देख लीजिए 180 से ज्यादा, मतलब 180 से वो कोण का मान जिसका वैल्यू, जिस कोण का मान 180 से ज्यादा हो क्या चाहिए, और क्या, और 360 से आपका क्या होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा कोण जिसका मान, आप लोग लिख भी सकते हैं सुन के मेरी बातों को, ऐसा कोण जिसका मान 180 से ज्यादा 360 से कम हो, मतलब 360 और 180 के बीच में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ओके, समझ में आते। अब हमारा आ रहा है कितना, तो 6 नंबर संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, डम, होल नहीं। तो सिंपल बात है, एक बार ऐसे घूम देना, ऐसे घूम, तो कितना डिग्री एंगल घूमे भैया, तो सिंपल बात 360 डिग्री। तो जिस कोण का मान आपका अगर 360 डिग्री है, तो समझिए कि वो आपका संपूर्ण कोण है, या आपका कंप्लीट एंगल है। क्लियर है बातें, ये सारी बातें समझ में आ गई। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला आ रहा है आपका पूरक कोण, और फिर उसके बाद संपूरक कोण। तब पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। तब पूरक कोण में दो कोण होंगे, संपूरक में भी आपके दो कोण होंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, आपने इंग्लिश में सुना होगा नाम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसा दूगो कोणों को, दूगो कोई गो, कोई भी दो गो कोण, दोनों को अगर इसको दोनों को जोड़ा जाए, तो अगर 90 डिग्री आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण। जैसा कि आपसे पूछा कोई कि बोला 60 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तब भैया हमको 90 करना है, तो 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, आपका पूरक कोण निकलेगा। समझ पाए। उसी प्रकार से अगर बातें संपूरक की होगी, तो यहाँ पूरक में आपका 90 होता है दो को जोड़ने पे, तो आपका संपूरक में क्या होगा, 180 होगा। ऐसा दो कोण जिसको जोड़ा और जोड़ने के बाद अगर 180 दुइये गो 180 आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, संपूरक। लीजिए, अब मान लीजिए चलिए कि एक ये कोण एक ये कोण, हम दोनों को जोड़ दिए, अगर 180 आएगा तो ही आपका संपूरक कोण कहलाएगा। अगर जोड़ने पे 90 आएगा तो आपका पूरक कहलाएगा। समझ में आई इतनी सारी बातें, समझ में आया कि नहीं आ रहा है, तो बताइए जैसे कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो लगभग आज तक यहाँ तक रहने दे रहे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।